गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरनल टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि रिटेल ट्रेड क्या होती है, क्या उसके फीचर्स हैं, और हमने डिफरेंट सर्विसेज पढ़ ली थी टुवर्ड्स द कंज्यूमर और सोसाइटी। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो रिटेल ट्रेड है उसके क्या टाइप्स होते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स की रिटेल ट्रेड आप किस तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं रिटेल में। तो इसमें पहले बेटा दो मेन टाइप्स के थे। फर्स्ट वन इज इटरनेट एंड द सेकंड वन इज फिक्स शॉप रिटेलर। तो जो इटरेट्स हैं, इटरेट्स मीन्स जिनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूम घूम कर अपना सामान सेल आउट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इटरेट रिटेलर्स, राइट। जैसे हमारे गली मोहल्ले में आते हैं, कॉलोनी वगैरह में लोग अपना सामान सेल आउट करने के लिए आते हैं, अपना गुड्स, तो उन्हें हम बोलते हैं इटरेट्स। उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, जो रोड साइड अपना फुटपाथ पर अपना सामान लगाकर बैठ जाते हैं। कभी वहां से पुलिस वालों ने भगा दिया तो दूसरी जगह जाकर अपना सामान सेल आउट करने लगते हैं, अपना गुड सेल आउट करने लगते हैं। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उनके पास कोई फिक्स शॉप नहीं है, तो वो इधर उधर कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसे मोस्ट ऑफ जगहों पर जहाँ पर मेला वगैरह लगता है, यहाँ पर ऐसी जगहों पर वो अपना सामान सेल आउट करने के लिए जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं इटरेट्स। इटरेट्स वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस में से फिलहाल डिडक्ट हो गया है फॉर दिस करंट ईयर। आगे आते हैं हम लोग स्मॉल स्केल। फिक्स शॉप में भी टू टाइप्स के रिटेलर्स हैं हमारे पास। एक स्मॉल स्केल पे वर्क करते हैं, दूसरे लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं। स्मॉल स्केल वाले भी ड्यू टू कोविड-19 जो सिलेबस डिडक्ट हुआ उसमें डिडक्टेड है, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट देयर। जो लार्ज स्केल के आपके रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो लार्ज स्केल पे जो वर्क करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, उनमें से मेन यहाँ पर दिए गए हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाजार, मॉल्स, चैन स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। तो इन सबको हम डीप में पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज हम अपना डिपार्टमेंटल स्टोर से। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना हमें ये जरूरी है। जब हम इसे कंसेप्ट और फीचर्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और लिमिटेशंस जो हम आगे देखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फीचर्स किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं उनको देखेंगे। एक्चुअली जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा प्लेस है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर मैनी डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एक ही छत के नीचे बहुत सारे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, जिससे कस्टमर्स को अलग ना जाना पड़े कहीं पर, और एक ही प्लेस के नीचे उसे सारा सामान मिल जाए अपनी जरूरत का। जैसे हमने यहाँ पर लेडीज गारमेंट्स की शॉप ओपन कर दी है, ये लेडीज गारमेंट्स यहाँ पर सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जेंट्स गारमेंट्स हैं, और यहाँ पे किड्स, बच्चों के हो गए। यहाँ पे शूज मिलते हैं आपको। ये स्वीट्स की शॉप है, ठीक। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे कुशन कवर वगैरह होते हैं, जैसे हमारा बेडशीट हैं, हमारे कुशन कवर्स हैं, और हमारे कर्टेन्स होते हैं। इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। घर की फर्निशिंग की, ये फर्निशिंग हाउस हो गया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे स्वीट शॉप हो गई है। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर सब अच्छे से मिलते हैं। और यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर सपोज कीजिए उन्हें भूख भी लगी है बीच में, तो वो अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाकर के कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ह्यूमन पर्सन को अपनी यूज की सारी चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाए। उसके अंदर डिफरेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। उन डिपार्टमेंट में पर्सन्स अलग रखे जाते हैं वहां पर उन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, बट उनका जो ऑनर होता है, जो लीडरशिप होती है, वो सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में होती है। इन सबको कमांड
एक ही पर्सन करता है, इस पूरे का ओनर एक ही पर्सन होता है। वो बात अलग है, उसने यहाँ पे सेल्समैन या सेल्स मैनेजर अलग अलग अपॉइंट किए हैं। ठीक, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर। इसमें एक बार मीनिंग में देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ सिंगल शॉप कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक शॉप है, इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ईच डिपार्टमेंट सेल्स सम पर्टिकुलर थिंग्स। हर एक डिपार्टमेंट कुछ पर्टिकुलर थिंग्स सेल आउट करेगा। इन दिस वे अ कस्टमर नीड्स आर मेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कस्टमर की जो नीड है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की मदद से वो क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। दे डू नॉट हैव टू गो टू द अदर शॉप। उन्हें किसी दूसरी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस डिपार्टमेंट्स इज इन द हैंड्स ऑफ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में होता है। ओनर ऐसा हो सकता है कि 3-4 लोगों ने पैसे मिलकर लगाए, लेकिन मैनेजमेंट एक ही होगा सबका। आगे इसमें कुछ फीचर्स ही हैं, फीचर से और अच्छा आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल क्लियर होता है यहाँ से। सेकंड वन इज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन दैट। इसके अंदर बहुत सारा, हाँ मतलब हर तरीके की चीजें, बहुत सारी तरीके की चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मोस्ट ऑफ जब हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं हमें चाहिए होती हैं, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे सपोज कीजिए ज्वेलरी की शॉप भी यहाँ पर हो सकती है, तो यहाँ पर जो है कॉस्मेटिक की शॉप भी हो सकती है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट भी हम यहाँ पर एक छोटा सा बना सकते हैं। तो इन डेट केस कहने का मतलब ये है, हमारी जरूरत की, जब हम शॉपिंग पे जाते हैं जरूरत की हमारी जितनी चीजें हैं मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। दे आर जनरली सिचुएटेड इन बिग सिटीज। जो बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती हैं, वहां पर उन सिटीज में ये डिपार्टमेंटल स्टोर हमें ज्यादा मिलते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत कम है, जैसे जो अभी अंडर डेवलप्ड सिटीज है वहां पर ये इस टाइप के डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत कम देखने को मिलते हैं। आफ्टर डेट द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड मैनी फ्री सर्विसेज। यहाँ पे कस्टमर को बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर गए तो यहाँ पे एटीएम फैसिलिटी भी हो सकती है, एटीएम लगे हुए हैं यहाँ पर, आप एटीएम यहीं की यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पीसीओ फैसिलिटी हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज, रेस्ट रूम यहाँ हम यहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं, एक अलग डिपार्टमेंट। एफिशिएंट सेल्समैन वर्क हियर। यहाँ पे जितने भी सेल्समैन वर्क करते हैं वो सब कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और उनको अलग से ट्रेनिंग देकर अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर, जिससे कि वो उनका जो बिहेव है सेल्समैन का वो कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रहे। हम कस्टमर को अपने बिहेव से ही अलग कर सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो चीज आपकी शॉप में मिल रही है वो अदर शॉप में मिल रही होगी। क्या चीज कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो है आपका बिहेव। सो डेट्स वाई सेल्समैन यहाँ पर बहुत एफिशिएंट रखे जाते हैं। आफ्टर इट देयर इज अ सेपरेट मैनेजर फॉर एवरी डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से सेपरेट मैनेजर अपॉइंट होंगे। इस डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होगा जो यहाँ की परचेसिंग, सेलिंग, यहाँ की स्टोरेज कैपेसिटी देखेगा। यहाँ का अलग मैनेजर, यहाँ का अलग मैनेजर, सबके मैनेजर्स अलग अलग हैं। उन मैनेजर गुड्स को सेल नहीं करते, वो सिर्फ सेल्समैन को देखते हैं, उनको गाइड करते हैं। मैनेजर का काम है वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटीज को प्रॉपर रखना, मीन्स कमी नहीं होनी चाहिए हमारे पास मटेरियल की। तो जो मैनेजर है वो सब चीजों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और यहाँ से मैनेजमेंट उन सब मैनेजर से क्या लेता है, एवरी मंथ वो लोग उनका जो भी इनके हिसाब है वो उसको कर लेते हैं कंप्लीट। आफ्टर डेट थिंग्स ऑफ गुड क्वालिटी आर अवेलेबल यार, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें अवेलेबल होती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर आर ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1852। डिपार्टमेंटल स्टोर का जो जन्म हुआ था 1852 में फ्रांस में हुआ था। इनिशियली 2 डिपार्टमेंट स्टोर्स नेम्ड बॉन मैच एंड लोवर वर एस्टैब्लिश। उस टाइम पे 2 डिपार्टमेंट स्टोर वहाँ पे जो है एस्टैब्लिश किए गए थे। आगे आते हैं, लोकेशन दिए गई है कि कहाँ पे हमें इसे एस्टैब्लिश करना चाहिए। ऑब्वियसली हम ये तो पढ़ ही चुके हैं फीचर में कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो बिग सिटी में एस्टैब्लिश किए जाते हैं। बिग सिटीज में भी क्या हम इसको कहीं पर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं? नहीं, कहीं पर भी एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंटल स्टोर का कुछ पर्टिकुलर स्पेस हम उसे अगर दें, जैसे सपोज बात करें हम लोकेशन, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसी लोकेशन पर आना होना चाहिए जहां से पूरे शहर के किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए पर्सन, चाहे वो अपर क्लास में, चाहे मिडिल क्लास या लोअर क्लास, उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शहर से बाहर हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर सिचुएटेड है तो जो सिटी के लोग हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।
तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए कंफर्टेबल जोन में हो और लोगों को वहां तक आने में किसी तरह की कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटीज। मीन्स हमें अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसी जगह पर हम उसे अवेलेबल कराएं जहां पर आने जाने के लिए इजीली फैसिलिटीज अवेलेबल हो। देयर शुड बी अ बिग बिल्डिंग फॉर अ डिपार्टमेंटल स्टोर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, सो दैट अलॉन्ग विद द वेरियस डिपार्टमेंट सम फैसिलिटीज फॉर द कस्टमर और ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। हम डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी कस्टमर को अवेलेबल कराएं, जिससे कस्टमर को ये लगा हम वहाँ पे शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे ये एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेंगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया रेंट हाउस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिस, लाइब्रेरी और कैंटीन, रेस्ट रूम। कुछ ये पर्टिकुलर स्पेसेस हैं या हम ये कह सकते हैं सर्विसेज हैं जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करानी चाहिए अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में। डिपार्टमेंटल स्टोर शुड बी इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लेनी है जिसके अंदर हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। उन फैसिलिटीज से और अपने बिहेवियर से हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कस्टमर अगर वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, उसे वहाँ पे 4-5 घंटे अगर वो दे रहा है तो 4-5 घंटे के अंदर उसे रिफ्रेश होने के लिए भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। सो दैट्स वाई हमें वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज भी अवेलेबल करानी चाहिए। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का हम लोग अपने पास क्या रखें, अरेंजमेंट रखें। बिल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम यहाँ इसके अंदर 4 डिपार्टमेंट ओपन करना चाहते हैं, सिर्फ 4 डिपार्टमेंट के लिए स्पेस हम लोग रखें। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट है डेकोरेशन। उसकी डेकोरेशन पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। एंड द लास्ट वन इज परचेज एंड सेल प्रोसीजर। उसका परचेज एंड सेल प्रोसीजर जो है हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत यूनिक होना चाहिए। जितने भी मैनेजर्स हैं वहाँ पर, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स अलग अलग डिवाइडेड है, ठीक, तो जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो सब मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट का इंटरनली परचेज एंड सेल का क्या देखते हैं, वो लोग सारी उसकी समरी अपने पास रखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट था बेटा डेकोरेशन। हमें डेकोरेशन पे ध्यान रखना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज परचेज एंड सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमें डिपार्टमेंटल स्टोर को किस तरीके से स्टैब्लिश करना चाहिए, कहाँ स्टैब्लिश करना चाहिए। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आगे हम इसके पढ़ेंगे कुछ एडवांटेजेस भी हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के, और एडवांटेजेस के बाद यहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं। देखते हैं आगे। आगे देखते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो यहाँ पर एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी इन लार्ज स्केल बिजनेस। मीन्स अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू अपना बिजनेस, डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू हम लोग अपना बिजनेस करते हैं तो इससे जो है लार्ज स्केल पर बिजनेस करने में इकोनॉमी हम लोग अचीव कर पाते हैं। जैसे होलसेल में हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था जब हम होलसेल ट्रेड पढ़ रहे थे, तो उससे एक बेनिफिट था हमें इकोनॉमी अचीव कर पाते हैं हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। मीन्स जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में बल्क में गुड्स परचेज करते हैं कंपनी से, प्रोड्यूसर से, और बल्क में गुड्स परचेज करके फिर उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में आगे क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं कस्टमर को या रिटेलर को। अब वहां पर क्या है, एक चीज इकोनॉमिक क्यों अचीव होती है, ये चीज मैंने आपको होलसेल ट्रेड में इसका मीनिंग बहुत अच्छे से बता दिया था। इट मीन्स दैट कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने साथ में ऑर्डर दे रहे हैं हम बहुत सारी चीज का, लार्ज स्केल पे हम लोग गुड्स इसके सेल आउट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे डिमांड ज्यादा है हमारे प्रोडक्ट्स की, हम कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो डेट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर अपने गुड्स का प्रोडक्शन कराने का ऑर्डर देते हैं। जितने भी मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स यहाँ पर हमने पढ़े एक शॉप के अंदर, वो सभी मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट का गुड्स परचेज करने के लिए डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर देते हैं, वो भी लार्ज स्केल में। ये तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक शॉप है। इसके अलावा भी उनका क्या होता है, एक साइड में गोडाउन होता है जहां पर वो गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट जो गुड्स हैं वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में, उस शॉप में ही वो डायरेक्टली गुड्स कंपनी से मंगाते हैं। वो उसको एक्स्ट्रा में मंगा कर रखते हैं, परचेज करके उसको रखते हैं स्टोर करके अपने गोडाउन में, वेयर हाउसेज में, और जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती रहती है वो अपने उस शॉप में उसको क्या करते रहते हैं, डेकोरेट करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। सो डेट्स वाई ये लोग ऑर्डर देते हैं किसका, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन का, डायरेक्ट कंपनी को।
और जब कोई भी गुड्स लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, और वो गुड्स हमारा सस्ता बन के रेडी होता है, थोड़ा सा चीप पड़ जाता है इन कंपेयर टू द अगर हम स्मॉल स्केल पे गुड्स का ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंस वही निकल कर आ रही है, इकोनॉमी इन लार्ज स्केल बिजनेस, यानी लार्ज स्केल पर बिजनेस करने में हमें क्या मिलता है, इकोनॉमी में फायदा हो जाता है, वो जो गुड्स हमारा बनकर रेडी होता है वो चीप बनकर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर क्या है, एक शॉप के अंदर हमने क्या कर दिया, कैटेगरीज डिवाइड कर दी है, एक ही शॉप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। अब जो पर्टिकुलर पर्सन शूज सेल कर रहा है, वहाँ जो मैनेजर है वो उस काम में क्या है, स्पेशलिस्ट है, वहाँ के सेल्समैन उस काम में स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कोई पर्सन है उसे साड़ी दिखानी है, अब सूट दिखाना है, उसे शूज दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके क्या है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना दिए, एक ही शॉप के अंदर सबके मैनेजर्स भी अलग अलग हैं, सब अपने अपने काम में क्या हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट होंगे। और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेने के लिए ये सबसे अच्छा टाइप का हमारा क्या है, रिटेल ट्रेड है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकॉज ऑफ सब लोग अपने अपने काम में क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं गुड्स को सेल आउट करते करते। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल लोकेशन। इसकी जो लोकेशन होती है वो कैसी होती है, सबसे बड़ा बेनिफिट, इसकी लोकेशन कैसी होती है, सेंट्रल होती है। मीन्स एक ऐसा प्लेस, सेंट्रल लोकेशन में एक ऐसा प्लेस जहां पर सभी लोगों को आने जाने में आसानी हो, सुविधा हो, वहां तक किसी भी कैटेगरी का जो पर्सन है वो बहुत इजीली आ पाए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल लोकेशन का भी बहुत फायदा मिलता है हमें डिपार्टमेंटल स्टोर में, कि ये एक ऐसी जगह पे लोकेटेड होना चाहिए, सिचुएटेड होना चाहिए जहां पर सभी लोग इजीली आ जा सकें। पहले तो हमने फीचर में पढ़ा था ये वाला पॉइंट, इट शुड बी एस्टैब्लिश एट द वैल्यूएबल प्लेस ऑफ द सिटी, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं कि एक ऐसे प्लेस पर सिचुएटेड होता है जहाँ पे लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होती। तो दैट्स व्हाई डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत अच्छी होते हैं, इनकी लोकेशन ही ऐसी होती है। तो पहले तो फीचर पे पॉइंट हमने एस्टैब्लिश ही ऐसी जगह पे किया था जहाँ लोगों को आने जाने परेशानी ना हो, अब वही पॉइंट यहाँ पर क्या बना दिया, इसकी एडवांटेजेस दे दिया। इजी एडवर्टीजमेंट, इसकी एडवर्टीजमेंट करना भी बहुत इजी होता है, कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट हो पाते हैं। जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, जितना ज्यादा लोगों की नजरों में जाते हैं और लोग यहाँ पर आकर गुड्स परचेज करते हैं, उतना ही ज्यादा क्या होता है, इसका प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन मीन्स सेल्स इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द सेल्स। तो हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, अपनी सेल्स को तो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स दैट हम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर पा रहे हैं। इसका एडवर्टीजमेंट करना बहुत ईजी होता है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का हम जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो अलग करेंगे। शॉप एक है, एक शॉप के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो एडवर्टीजमेंट होगा वो किसका होगा, शॉप का होगा, सही। इसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रमोशन उसका कर लेते हैं। आफ्टर डेट होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले पर्सन होते हैं ये गुड्स की होम डिलीवरी भी अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट शॉपिंग फैसिलिटी, यहाँ पे हमें शॉपिंग फैसिलिटी तो मिलती है, ये एक तरीके की मार्केट होगी पूरी। एंड द लास्ट वन इज नो फियर ऑफ चीटिंग, यहाँ पे चीटिंग का कोई फियर नहीं होता। क्यों नहीं होता चीटिंग का फियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल्समैन भी होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, सिक्योरिटी पूरी रखी जाती है। दूसरी बात, हर जगह पर कैमरे लगे होते हैं। नॉर्मली शॉप पर हम जाते हैं कोई शॉपिंग करने के लिए तो वहां पर कैमरे बाई चांस ना हो, बट यहाँ पर ऐसे प्लेसेस पर कैमरेज जरूर होते हैं जहां पर हर एक पर्सन को बहुत इजीली वॉच किया जा सकता है। और ये लोग अपने नेम फेम के लिए, अपने गुडविल मार्केट में अच्छी बनाने के लिए खुद से भी चीटिंग नहीं करते हैं। वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, सेल्समैन है, मैनेजर सेल्समैन पे नजर रखते हैं और मैनेजर्स के ऊपर नजर रखने के लिए वहाँ का मैनेजमेंट होता है, और मैनेजमेंट अपनी गुडविल बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता मार्केट में। सो डेट्स व्हाई यहाँ पर चीटिंग की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। आज की वीडियो में इसके बाद हम बेटा इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी दी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। ओके मैम। चलिए आगे देखते हैं बेटा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर दी गई हैं डिपार्टमेंटल स्टोर की। फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूज कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूज कैपिटल मीन्स यहाँ पर हमें कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सोचिए, आप थिंक अबाउट इट, एक पर्टिकुलर शॉप है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बड़ी बिल्डिंग चाहिए, डेकोरेशन भी अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर बहुत अच्छा होना चाहिए वहाँ का, तो हमें कितनी कैपिटल चाहिएगी।
और सबसे बड़ी बात, शॉप के अंदर जो सामान है वो तो सामान है ही, वहां पर वो हम चीजें रखेंगे, गुड्स एंड मटेरियल वगैरह शॉप के अंदर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा भी हमें गोडाउन में भी अपने पास स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो सो डेट्स वाई बिल्डिंग, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट और वहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती हैं। इस टाइप का जो रिटेल ट्रेड है, इसे हम स्मॉल स्केल पे नहीं कर सकते कोई भी आम पर्सन। ये तो जस्ट लाइक एक बिजनेस पर्पज से ही आपको पूरा डिपार्टमेंट स्टोर ओपन करना होता है, तो बहुत ज्यादा कैपिटल इसमें चाहिए होती है। सेकेंड पॉइंट इज अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ये सामान्य कस्टमर्स की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। बिकॉज ऑफ इसका एक मेन रीजन है, वो रीजन हम आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉस्टली गुड्स। यहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो महंगे होते हैं इन कंपेयर टू द मार्केट। मार्केट में जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, वहां पर जो गुड्स के प्राइस होते हैं, वो गुड्स हमें बहुत चीप रेट में अवेलेबल हो जाते हैं इन कंपेयर टू द डिपार्टमेंट स्टोर, द मॉल्स और द सुपर बाजार। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स हैं, सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। मैनेजर्स अपॉइंट किए गए हैं